हम जानना चाहें कि आप थोड़ा सा बता पाएं कि ये हादसा कैसे हुआ था, क्योंकि ये एक बड़ा चमत्कार है जिस तरीके से आप वहां से इकलौते ऐसे शख्स हैं जो जिंदा बचे। वो मेरे नज़रों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लिए कि तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे नज़रों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी। अच्छा, थोड़ा सा बता पाएं, जब जैसे ही टेक ऑफ हुई फ्लाइट, क्या हुआ था और अचानक से ये कैसे हादसा हुआ? टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और वाइट। बाद में वो पता नहीं वो प्लेन टेक ऑफ ज़्यादा करने के लिए वो रेस तो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया जहाँ वो क्या था वो हॉस्टल था, एक हॉस्पिटल का। हाँ, हॉस्टल में। और सब सामने सब हुआ। ये जब फ्लाइट जब क्रैश हुई, उस समय हॉस्टल पे लैंड की थी, उसी समय आप बाहर निकले थे? नहीं, क्योंकि आई थिंक मेरे को जब मैं जो साइड पे था ना वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए। तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे थे ना वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा, क्योंकि उधर पूरा उधर ही क्रैश हुआ था। मैं जो जहाँ था वहाँ थोड़ा पेस था। फिर भी मेरे पता नहीं मैं कैसे बचा हूँ, क्योंकि मेरे नज़र के सामने ही सब 2 एयर होस्टल वो अंकल आंटी सब उधर ही सब। आप पैदल चल के आए वहां से निकल के? हाँ, और थोड़ा जब आग लगी ना मेरा लेफ्ट हैंड भी जल गया थोड़ा। फिर एम्बुलेंस मेरे को उठा लेके इधर आया हॉस्पिटल में। अभी अभी इलाज वगैरह कैसा हो रहा है? अभी कैसा? पूरा ही गया हुआ है। इनका पूरा परिवार मासूम बच्चों के साथ क्रैश में मारा गया। मैं आपको वो कहानी बताऊंगा जो शायद किसी ने नहीं बताई, और दावे के साथ कहता हूं अगर मेरी बात को पूरा सुनकर जाएंगे और दिल से सुनेंगे तो आपकी जिंदगी चेंज कर सकती है, और आप जिसको सुनाएंगे उसकी भी जिंदगी चेंज कर सकती है। यह है डॉक्टर प्रतीक। 6 साल से लंदन में रहते थे, परिवार इंडिया में रहता था। अब इंडिया आए थे अपने परिवार को लेने के लिए, अपने बच्चों का फ्यूचर बनाने के लिए। वाइफ भी डॉक्टर है इनकी, ये भी डॉक्टर थे। वाइफ ने रिजाइन किया, बच्चों के साथ सब कुछ प्लान किया, बैग पैक कर लिए और लंदन में सेटल होने के लिए लोग निकले थे। लेकिन नहीं पता था कि वहां नहीं पहुंच पाएंगे। परिवार ईद मनाने के लिए आया और वापस नहीं लौट सका। एक माँ अपनी बेटी से पहली बार मिलने के लिए जा रही थी। ये प्लेन क्रैश कितनी सारी कहानियां अपने साथ छोड़ गया। वो हॉस्टल के बच्चे जिन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है, सेफ जगह पर थे। लेकिन क्या हुआ, सबने देखा, आपने सब न्यूज जानते हैं। 2 मिनट के अंदर जब फ्लाइट टेक ऑफ की, उसके 2 मिनट के अंदर सब कुछ हो गया। कुछ सेकंड तक फ्लाइट ऊपर जाती रही, 600 फीट तक ऊपर गई। उसके बाद फ्लाइट का नीचे आना आप सब लोगों ने देखा। हर कोई अपने सपने लेकर उड़ा होगा। कोई घर वादा करके गया होगा कि वापस लौटेगा, कोई परिवार में वापस लौट रहा होगा, कोई अपने परिवार को लेकर जा रहा होगा। लेकिन 2 मिनट में सब खत्म हो गया। किसी की माँ थी फ्लाइट में, किसी का भाई भी होगा, किसी के माँ बाप होंगे, किसी का पूरा परिवार होगा। वो भाई भी होगा जो शायद दूसरे भाई से नाराज होगा। वो माँ बाप भी होंगे शायद जिनका दिल उनके बच्चों ने दिखाया होगा। हो सकता है वो परिवार हो जिनमें आपस में नहीं बनती होगी। अब मुझे बताइए कहाँ जाएंगी वो शिकायतें? जो भाई नाराज उसमें मारा गया होगा, दूसरा भाई यही सोच रहा होगा काश एक बार और मेरा भाई मिल जाए, उसको गले लगा लूं। जो बच्चे अपने माँ बाप को सताते होंगे वो यही सोच रहे होंगे हमारे माँ बाप हमें मिल जाए तो अच्छे से उनकी खिदमत कर लें। परिवारों में आपस में अनबन होगी, वो सोच रहे होंगे कि काश एक बार और मिल जाए तो सारी गलतफहमियों को दूर कर ले। लेकिन जिंदगी बेवफा है, मेरी आपकी किसी की नहीं पता। अब अगर ये एहसास हो कि हमें कोई भी किसी भी वक्त छोड़कर जा सकता है तो खत्म करिए नाराजगी
और गले लगाइए भाई को। जिन माँ बाप पर गुस्सा करते हो उनकी खिदमत कर लो, और जो रिश्ते रूठे हैं उन्हें मना लो, जिनके दिल दुखाए हैं, जिन पर जुल्म किए हैं उनसे माफी मांग लो। किसी का हक अगर मारा है उसको वापस कर दो, क्योंकि जब जिंदगी धोखा देगी तो फिर इस सब का मौका नहीं मिलेगा। ये एक ऐसा हादसा है जिसने पूरे देश की आंखें ही नम नहीं की हैं, बल्कि पूरी दुनिया को गमगीन कर दिया है। अगर ऐसे हादसों से भी हम नहीं सीख रहे तो हम पत्थर दिल हैं, जिसे ये यकीन है कि हम हमेशा जिंदा रहेंगे। अब वैसे तो मेरा कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर किसी को लगता है कि उसने मेरा दिल दुखाया तो मैं दिल से हर एक को माफ करता हूँ। और अगर मैंने भी किसी का जाने अनजाने दिल दुखाया हो तो आपसे माफी मांगता हूँ, क्योंकि किसी की जिंदगी का कोई पता नहीं। ये जिंदगी बेवफा है, शायद मौका ही ना दे ये सब करने का। सब मिटा शिकवे गिले, चल नाराजी दूर कर। ये जिंदगी है बेवफा, इसका भरोसा कुछ नहीं। तो इस वीडियो को बहुत सारा शेयर कर दीजिए। कोई एक बंदा भी अगर अपने रिश्ते सुधारता है तो मैं समझूंगा कि मेरी वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो गया।